किसी का कोई और एजेंडा है कि मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, फिर वो इंशाल्लाह या तो प्रेसिडेंट बन जाए सुप्रीम कोर्ट बार के, या चीफ जस्टिस बन जाए, फिर वो अपनी मर्जी कर लें। ये जो प्रेशर जो आएगा ना, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रेशर इस तरह का। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने खबरदार किया कि अदलिया के मामले पर जीरो टॉलरेंस है, मदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा तो मैं और सारे साथी खड़े होंगे। ये तासुर गलत है कि हमने अपने इख्तियारात अदलिया को दे दिए। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। आजकल जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसकी मिसाल नहीं मिलती। जब खत आया उसी रोज हाईकोर्ट जजेस से मुलाकात की। मामला इल्तिवा में डालना होता तो मीटिंग रमजान के बाद भी हो सकती थी। हमारे पास कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं, ये सरकार का इख्तियार है। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। अदालती फैसला हाईकोर्ट के 6 जजेस को फायदा पहुंचा रहा है। खत में बहनोई और दामाद पर दबाव का लिखा गया। ये नहीं बताया किसने दबाव डाला। जजेस तौहीन अदालत पर कार्रवाई का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते थे। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स कहा, जजेस ने खुलकर बात नहीं की लेकिन इशारा कर दिया। जजेस को दबाव साथी जजेस, अहले खाना, बच्चों और दोस्तों से भी आ सकता है। आजकल नई वबा फैली हुई है, सोशल मीडिया और मीडिया का भी प्रेशर होता है। अटॉर्नी जनरल बोले, मसले के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ इंतजामिया की साख का मामला है। इसी अदालत से JITs बनती रहीं, मॉनिटरिंग जज लगते रहे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जजेस खत में कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही है, उसमें शायद ये अदालत भी मुलव्वस थी। जजेस का खत ये बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है। अदलिया में मदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। जस्टिस नईम अख्तर बोले, MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। मखसूस जमात ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक इल्ज़ाम तराशी की। कमीशन की तश्कील पर प्रोपेगेंडा किया गया। तसद्दुक जिलानी से मुतालिक मनफी बातें फैलाई गईं। क्या सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो अदलिया पर दबाव नहीं? नून लीग की रहनुमा तारिक फजल चौधरी का सवाल। PTI लड़ाई सियासी जमातों से लड़े, रियासत से नहीं। अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है। ख़त पर सुप्रीम कोर्ट खुद इंक्वायरी करे और ऐसा हुक्म दे कि हमेशा के लिए मदाखलत ख़त्म हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के पास हमारी सीटें हैं। उन तीनों जमातों से कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 और लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को मशकूक खत मौसूल। लाहौर में खत लाने वाला कोरियर कंपनी का मुलाजिम जेर हिरासत, तहकीकात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तहकीकात भी जारी। मामले पर DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी और SSP CTD हुमायूं हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अब तक मामले पर क्या पेशरफ्त हुई, अदालत का इस्तफसार। DIG ने बताया, पाउडर के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। खतूत पर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बरहम, कहा, अब तक ये सामने नहीं आया खत पोस्ट कहां से हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की ओहदा संभालने पर सदर मुमलिकत को मुबारकबाद। सिपाही सालार ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। सदर मुमलिकत ने कहा कि रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। शहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तिकामत और ताकत की अलामत रहेगा।
ये कौन सा तरीका है? ना फाइल लाए ना कुछ और, हर चीज जाम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बंदिश केस में इजहार बरहमी। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि इंटरनेट पर मुल्क की सलामती को खतरा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, जुबानी कलामी बात नहीं होगी, तकरीर नहीं करनी, वजूहात बताएं, तकरीर में आपसे ज्यादा कर लेता हूं। अदालत ने मामले पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। आइंदा माली साल शरह नमू में दुगना इजाफा मुतवक्के, महंगाई की शरह में 11% कमी का इम्कान। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के आसार की तस्दीक। रिपोर्ट में 2 साल बाद महंगाई की शरह में कमी का इम्कान। 22 माह में पहली बार महंगाई 20.7% के करीब आ गई। निजकारी कमीशन बोर्ड से PIA की निजकारी के हवाले से अहलियत के मयार की मंजूरी। हुकूमत ने 51% हिस्से की नीलामी के लिए बोलियां तलब कर ली। नीलामी के लिए बोली दहिंदा की मालियत कम अज कम 30 अरब रुपए होना करार। प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी कायम। क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई मुकर्रर। पंजाब काबीना की गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये मन मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रेप और बच्चों पर जुल्म और ज्यादती के मुकदमात के तेज तरीन ट्रायल के लिए स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि झूठ बोलने और झूठे इल्जामात के कल्चर को बदलना होगा। वज़ीर आला पंजाब की चीनी कौंसलेट आमद, कौंसल जनरल से मुलाकात, शांगला हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सिंध काबीना की तमाम महकमों में भर्तियों पर आयत पाबंदी खत्म करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला, अदालतों में भर्तियों पर पाबंदी को खत्म करवाएं। वज़ीर आला की वज़ीर कानून और एडवोकेट जनरल को हिदायत। काबीना ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के लिए 400 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। कराची में बेकाबू लुटेरों ने मजीद 2 घर उजाड़ दिए। 1 घंटे में फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। न्यू कराची में लूटमार के दौरान फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। ताक्कुब पर डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब डाकुओं की फायरिंग से ज़ईफुल उम्र शख्स जाँ बहक। रवां साल शहर कायद में डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक शहरियों की तादाद 52 हो गई। 27 मार्च को पीराबाद में फायरिंग का वाकया, गैरत के नाम पर कत्ल निकला। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके मां को कत्ल और बेटी को जख्मी किया। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अदील चांडियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान उजरती कातिल हैं, आले कत्ल भी बरामद कर लिया। मकतूला खातून के शौहर के रिश्तेदार परवेज खान ने 8,50,000 की सुपारी दी थी। मुल्जिमान घर में 7 लोगों को कत्ल करने के लिए आए थे। पिस्तौल में गोली फंसने के बाद फरार हो गए। हमें कराची और कच्चे एरियाज में चैलेंजेस दरपेश हैं। अपने अफसरान और जवानों पर भरपूर एतमाद है कि वो जराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का CPO का दौरा। पुलिस इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदे पर तरक्की देते हुए DSPs के रैंक भी लगाए। IG सिंध बोले अफसरान अपनी ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेशन सलाहियतों से मुल्जिमान पर आहिनी हाथ डालें। पंजाब असम्बली में पतंग और डोर बनाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार देने के लिए करारदाद जमा। करारदाद में मुतालबा किया गया कि पतंगबाजी की मुस्तकिल रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी की जाए। सूबे भर में धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ खुसूसी मुहिम। गुज़िश्ता 24 घंटों में पतंगबाजी एक्ट के तहत 19 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान के कब्जे से 162 पतंगें, 27 चरखियाँ बरामद। 33 रोज में एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत 3,678 गिरफ्तारियाँ, 3,545 मुकदमात दर्ज।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन की अदायगियों का केस। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अदालत को बताया सैलाब मुतासरीन के घर बन रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, मुतासरीन आपके अपने लोग हैं, उन्हें आपने ही बसाना है। मुतासरीन बाहर आकर रोजाना एहतजाज करते हैं। मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत इसे पूरा करे। अदालत का पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से 80 गज के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगाकर 8 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गजा जंगबंदी पर अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ अमरीकी मुसलमान सरापा एहतजाज। मुस्लिम नुमाइंदगान का वाइट हाउस इफ्तार डिनर का बायकॉट। कहा बाइडन इंतजामिया की इसराइल को गैर मशरूत फौजी इमदाद के खिलाफ हैं। अमरीकी मुस्लिम नुमाइंदगान का वाइट हाउस से इफ्तार डिनर मुलतवी करने का मुतालबा। इलेक्शन से कबल मोदी सरकार के ओछे हथकंडे, अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। वजीर आला नई दिल्ली की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की दीगर क़यादत को भी निशाने पर रख लिया। दिल्ली की वजीर तालीम ने इंकिशाफ किया है कि मोदी सरकार धमका रही है कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या जेल जाने की तैयारी कर लो। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों और मार्केटों में ईद की शॉपिंग के लिए गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन हो या बच्चियां, सभी मनपसंद कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ। ईद से पहले महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। बाजारों में आटा, चीनी, तेल, घी समेत खाने पीने की तमाम अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर। हुकूमत इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। अहम खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में माइकल ब्रेसवेल पहली मरतबा कीवी टीम की क़यादत करेंगे। न्यूजीलैंड के 9 प्लेयर्स IPL और 1 प्लेयर काउंटी की वजह से दस्तयाब नहीं। सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी।